visa cost, student visa is a very expensive route unless you're coming like me on a scholarship जिसमें तकरीबन सब कुछ कवर है और वापस भी नहीं जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, वरना स्कॉलरशिप्स में ऐसी भी होती हैं जिसमें फुली फंडेड होती हैं लेकिन आपको वापस जाना होता है। फुल ब्राइट वगैरह के तो अंदर आपको स्टूडेंट वापस इसलिए जाना महंगा होता है, है मुझे यूएस की। फुल राइड में वापस जाना है, या यूके में चीवनिंग है, रोड्स इवनिंग है। स्कॉलरशिप है, इस हाँ। तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुँ। हैं, तो उसमें फिर आपको वापस जाना है। और अगर आप जेब से पढ़ने आ रहे हैं तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। मिडिल क्लास तो करेंसी हमारी कितनी डेप्रिशिएट होगी ना। मैं आया था आई थिंक पाउंड 190 का चल रहा था उस वक़्त, अब 350 से पहुँचा, अभी नीचे आया है, वरना तो तकरीबन 400 का टच कर रहा था। हुँ। तो बड़ा महँगा हो गया है स्टूडेंट वीज़ा पे आना। और फिर ये स्पाउस वाला ऑप्शन ख़त्म करेंगे तो बंदा परेशान ही होगा कि यार इतने पैसे लगाऊँ, फिर कोई गारंटी नहीं है कि आपको स्पॉन्सर भी मिल जाएगा। लोग आ तो जाते हैं यार कुछ हो जाएगा, लेकिन बड़ी चैलेंजेस आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड आई वाज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू लकीएस्ट पीपल कि मैं यूनिवर्सिटी से, मैंने अभी मेरा मास्टर्स की डिग्री आई नहीं थी मेरे पास और जॉब आ गई, वो भी मेरी फील्ड की। वरना आसानी से नहीं सेटल होते आप। और लोग यहाँ आके काम के पैसे कमाने के चक्कर में, जो सर्वाइवल के लिए आपको इतने पैसे कमाने पड़ते हैं, फिर आपकी पढ़ाई मुतासिर होती है, आप पढ़ नहीं पाते। तो ये चैलेंजेस हैं। तो ये महँगा है, लेकिन अगर स्किल्ड वर्कर पे आते हैं तो उसमें भी डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छा तगड़ा स्पॉन्सर मिल जाता है तो वो पूरा आपको पे कर देगा। आपकी वीज़ा फ़ीस, आपका इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, ये सारी जो है। और कुछ अगर बहुत ही अच्छे हैं, जैसे अभी मैं एक दोस्त से मिला था, कराची का बंदा है, वैसे वो दुबई से आया था। उसकी तो कंपनी ने रीलोकेशन अलाउंस भी दिया उसको। तो अगर आपको रीलोकेशन अलाउंस मिल रहा है फिर तो और ही ज़बरदस्त। अभी आज मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाली है कि टीचर्स के लिए ये 10,000 पाउंड का रीलोकेशन अलाउंस दे रहे हैं, फिज़िक्स और लैंग्वेजेस टीचर्स के लिए और स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। तो अगर ऐसा कुछ जुगाड़ लगती है वो तो फिर ज़बरदस्त काम हो जाएगा। बट उसके बावजूद भी अगर आपको स्किल्ड वर्कर पे को बुला रहा है और वो आपको फुल सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे वो कहता है कि भई हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे लेकिन आप अपनी वीज़ा फ़ीस, हेल्थ चार्ज वगैरह भरें, तो भी इतना बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप जाएँगे फ्रॉम डे वन यू हैव अ जॉब। तो वो इतना ऑप्शन बुरा नहीं है। लेकिन हुँ। उसमें ये है कि फिर यहाँ वीज़ा फ़ीस का अगर मैं बिल्कुल आपको सीधे-सीधा हिसाब दे दूँ, सबसे बड़ी जो आपको एक्सपेंस आता है वो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है। जो जैसे मैंने कहा ना, हेल्थ केयर फ्री है, वो फ्री नहीं है, आप एक इंश्योरेंस पे करते हैं एडवांस में, तो उसके बदले आपको हेल्थ केयर फ्री में मिलती है। तो वो अभी इस वक्त 624 या पता नहीं 635 कुछ है वो साल का। और अगर आप 5 साल के लिए आएंगे तो 6 × 5 ये 3000 पर पाउंड का फैमिली है, आपको ये पर पड़ पर्सन जाएगा। है, क्या है ये? 5, ये पर पर्सन है, एडल्ट का 600 है। तो 6 × 5 = 30, लाइक 3000 पाउंड आपको ये पड़ जाएंगे 5 साल के। और बच्चों का आई थिंक कम होता है, 600 की बजाय 400 कुछ है। तो अगर आप फैमिली ऑफ 4 के लिए आ रहे हैं तो अब 3000 आपके, 3000 आपकी वाइफ के, 6000 फिर बच्चों के लगा लें, 2-2000। तो 10,000 तो सिर्फ इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है। फिर वीज़ा फीस आई थिंक स्किल वर्कर की शायद 700, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 700 टाइम्स 4 वो अलग है 2,500। तो ये 12-12,500 का खर्चा आपका है स्किल हुँ। वर्कर वीज़ा पे। और हुँ। अगर कंपनी स्पॉन्सर पे कर दे तो ये खर्चा बच सकता है। तो स्किल वी इससे तो बहुत वीज़ा ज़्यादा। कितना आराम से मिल स्टूडेंट रहा वीज़ा है? इससे भी महँगा है। हाँ, कितना आराम से मिल जाता है? यार स्किल वीज़ा तो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है ना, यहाँ जो एक लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इन शॉर्टेज है, वो अगर आप उसके अंदर आ रहे हैं, जो इनको फॉरेन वर्कर चाहिए जिस एरियाज़ में, तो उसमें तो फिर आपको आराम से मिल सकता है। लेकिन जो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ऑब्वियसली दुनिया भर से लोग आ रहे होते हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आ रहे, बड़ी कंपैरेटिव मार्केट है। तो वो इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करने को तैयार हो जाए, तो फिर वीज़ा लगना मसला नहीं है, क्योंकि प्रोसेस ये होता है, अगर स्पॉन्सर आपको जो एम्प्लॉयर है आपका, वो स्पॉन्सर करने को तैयार होता है, तो उसने सिर्फ एक प्रोसेस करना होता है होम ऑफिस के साथ। वो अप्लाई करता है, फिर वहाँ से इनको एक नंबर इश्यू होता है, आप कह लें कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। बस वो नंबर, वो पेपर आपको चाहिए, उसके बाद बस आप ही अपने डॉक्यूमेंट लगाएँ पर्सनल और आप वीज़ा अप्लाई कर दें, लग जाता है। मैंने नहीं सुना किसी का रिफ्यूज़ हुआ हो, सही, तो मिल जाता है आराम से। सही है। बाकी हाँ, कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं, जैसे केयर होम वर्कर वीज़ा का आजकल बहुत ट्रेंड है, बहुत लोग आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें मैं स्कैम्स भी देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, कि लोग जो है वो खरीद कर आ रहे हैं। जब आप खरीद कर आ रहे हैं तो जो बेच रहा है वो बेसिकली जेन्युइन तो नहीं है, और वो फिर वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक तरह से आप स्लेव बनकर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको सैलरी जो बता रहा है पेपर के अंदर स्पॉन्सर के, वो आपको वो पे नहीं कर रहा, वो आपको आधी पे कर रहा है, और आपसे ये पहले उसने अंडरस्टैंडिंग कर ली है, तो वो अपने एक्सपेंसेस बचा रहा है, ताकि वो टैक्स में डंडियाँ लगा, सॉरी, एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा के और प्रॉफिट अपना बढ़ा सके, और आपको वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। बट लोग आ रहे हैं भाई, के पीछे हालात जिस तरह के, लोग कहते हैं नहीं ये ठीक है। इसके अलावा और भी लोग आ रहे हैं स्पॉन्सर वीज़ा पे, लेकिन और भी कहानियाँ हैं, पैसे दे के इस तरह से करके आ रहे हैं। अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं है। हुँ। और अभी अल्लाह ना करे, पाकिस्तान के हालात ठीक है, बहुत मुश्किल हैं, तंग है, लेकिन मुझे पता है, कनेक्टेड विद माय फैमिली बैक होम। मेरी भी फैमिली पिछले साल ही आई है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर बंदा छोड़ कर आ जाए। और यहाँ भी कोई इतना आसान नहीं है। यहाँ पे अगर आप हाइली स्किल्ड हैं, आपकी लैंग्वेज सबसे ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, और मैं आई एम श्योर दुबई में भी ऐसा होगा।
कि जब आप बता रहे हैं इतना महँगा हो गया, तो जो स्किल्ड वर्कर होगा और हाइली क्वालिफाइड वर्कर होगा, उसके लिए शायद इतना बुरा ना हो, कि वो आएगा, वो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत समझेगा सिस्टम को, ही विल ब्रेक इन। उसको मौका मिल जाएगा अपनी फ़ील्ड में घुसने का, वो एवरेज सैलरी से ऊपर कमा लेगा, ही माइट सर्वाइव। लेकिन जो अनस्किल्ड बंदा आ रहा है, पढ़ा-लिखा नहीं है, इंग्लिश सही से नहीं बोल सकता, या जिस मुल्क में जा रहा है उसकी लैंग्वेज नहीं आती, काम भी कोई ऐसा नहीं आता, ना लिखना जाता जानता है, ना पढ़ना जानता है, कोई इतना उसको ख़ास काम नहीं आता। तो वो यहाँ पर आके लेबर ही काम करेगा, और लेबर काम में आप अपना कितना भी घिस लें, कितना भी घिस लें, आप जितना ये महँगा मुल्क है, आप उसको नहीं मैनेज नहीं कर फैमिली के साथ नहीं कर सिंगल बंदा शायद कर ले, कि कुछ बचा लेगा, पाकिस्तान भी भेज लेगा, अपना गुज़ारा कर लेगा, लेकिन फैमिली बुलाना, लोगों को 15-15, 10-10 साल लग जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है।